क्या तुम्हारा भी ब्रेकअप हुआ है और तुम अभी तक बैठकर मातम मना रहे हो? तो आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत बता के तुम्हें सफलता के रास्ते तक छोड़ के आता हूँ। अगर तुम हर घड़ी हर समय एक ऐसे इंसान के बारे में सोचते हो जिसे शायद तुम्हारा दिल तोड़ने में, तुम्हें नीचा दिखाने में, तुम्हें झूठा साबित करने में मजा आता है, तो अभी इसी वक्त अपने आप से 2 प्रश्न पूछना। पहला ये कि उस इंसान के बारे में इतना सोचने का टाइम आया कहां से तुम्हारे पास, और दूसरा ये कि अब से तुम इस टाइम का क्या करने वाले हो। पहले प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें दूंगा और दूसरे का तुम अपने अंदर ढूंढोगे। कहां से आया तुम्हारे पास इसके बारे में इतने सोचने का टाइम? तुमने लगभग सब जगह का टाइम मार दिया सिर्फ उसे एक इंसान के लिए। अब तुम्हारे दोस्त तुम्हें पहले वाला दोस्त नहीं मानते क्योंकि तुमने अपने इतने सारे दोस्तों का टाइम भी उसको दे दिया। अब तुम अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं देते क्योंकि वो टाइम भी तुमने उसको दे दिया। ना तुम समय पर नहाते हो, ना समय पर खाते हो, ना डेली एक्सरसाइज करते हो, ना जिम जाते हो, ना टाइम पर सोते हो, ना कोई सपने देखते हो। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। तुमने उस इंसान के लिए अपना और खुद का टाइम मार दिया जिसे तुम्हारे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ कितना सोचती है तुम्हारे बारे में कि अब ये गुमसुम क्यों है, जबकि इसकी कोई एग्जाम भी नहीं है। वो सोच सोच के थक गई क्योंकि तुमने अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया। माँ से बात करने का टाइम भी मार दिया तुमने, वो टाइम भी तुमने उसको दे दिया। तुमने बहुत सपने देखे थे अपनी लाइफ में, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन तुमने वो सारे सपने भी मार दिए क्योंकि जिस टाइम में तुम सपने देखा करते थे ना, वो टाइम भी तुमने उसको दे दिया। तुम पहले कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते थे, लेकिन अब तुम सैड सॉन्ग और सैड स्टेटस देखकर रोते रहते हो। तुमने अपने दिमाग को खुश करने वाली कॉमेडी मूवी देखने का टाइम भी उसको दे दिया। तुमने अपने दोस्तों का, अपने सपनों का, अपनी मेहनत का, अपने माँ बाप का पूरा टाइम उसे एक इंसान को दे दिया जो तेरे बारे में सुनना भी पसंद ना करती हो। क्यों रखा तुमने अपने आप को इतना फ्री? क्यों नहीं दिखी तुमको अपने आप में खुशी? अरे इस समंदर में बहुत सारे पत्थर है, तुम सिर्फ एक के लिए क्यों रुक गए? तेरा सपना तो नाम कमाना था ना, तेरा सपना तो लग्जरी लाइफ जीने का था ना। क्या तू उसे एक इंसान के लिए अपने माँ बाप की आंखों की चमक को बुझा सकता है जिन्होंने कितना सब्र बांध के रखा है कि एक दिन तू उनका नाम रोशन करेगा, उनको दुनिया घुमाएगा? क्या तू उसे एक इंसान के लिए तेरी लाइफ में आने वाले लाइफ पार्टनर को हमेशा के लिए धोखे और अंधेरे में रख सकता है? स्टॉप इट यार, ऐसा मत कर। तू इन सब के लिए नहीं बना है। तेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तेरा सपना और तेरी मंजिल है, उस पर ये लड़का लड़की की गुटरगू वाला चश्मा मत लगा। तेरा नसीब अच्छा है कि वो तेरी लाइफ में नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तुझे उससे भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा देने की सोच रखा है। और फिर एक दिन जब तू जिंदगी की आखिरी स्टेज से बेस्ट इन लाइफ का अवार्ड लेकर नीचे उतरेगा ना, तब भीड़ में से सबसे पहले जो लोग तेरा वेलकम करने के लिए आगे आएंगे ना, वो तेरे माँ बाप होंगे, फिर तेरे दोस्त होंगे, तेरे भाई बहन होंगे, तेरा परिवार होगा। थोड़ी दूर और भीड़ में चलेगा तो तू पाएगा कि वहां पर तेरे साथ काम करने वाले इंसान होंगे, वो गरीब बच्चे होंगे जो तेरी कॉपी किताब पेन पेंसिल लेने की वजह से आज सफल है। और आगे चलेगा तो तुझे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सफर में तेरी बहुत मदद करी होगी, तो उन सबके सामने झुककर उन्हें शुक्रिया करना। और आगे चलेगा तो फिर अनजान लोगों की भीड़ शुरू हो जाएगी। उसी भीड़ में कहीं थोड़ा सा आगे चलेगा तो वो इंसान मिलेगा जिसको तुम कभी पूरा टाइम सोचा करते थे, जिसकी याद तुम्हें हर वक्त रुलाया करती थी, जिस इंसान ने तुम्हें नीचा दिखाकर नालायक बताकर ठुकरा दिया था, जिसको तुम पूरा टाइम सोचा करते थे, जिसकी याद तुम्हें हर वक्त रुलाया करती थी, जिस इंसान ने तुम्हें नीचा दिखाकर नालायक बताकर ठुकरा दिया था, जिसके तुम्हारी जिंदगी से जाने के बाद तुम बहुत रोए थे, जिससे तुमने बात करने के लिए, देखने के लिए कितनी मन्नतें मांगी थी, रिक्वेस्ट करी थी, वो इंसान तुम्हें सॉरी बोलना चाहेगा लेकिन नजरें नहीं उठा पाएगा। उसको अपनी गलती का भयंकर एहसास होगा क्योंकि उसने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तुम्हारे प्यार को ढोंग समझा था, उसने तुझे बेवजह आवारा समझा था, जबकि तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे, तुम सच्चे थे। उसकी आंखों में घमंड की पट्टी बंधी थी। वो इंसान तब भीड़ में बहुत रो रहा होगा, लेकिन तुम उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे माफ कर देना और बोलना कि थैंक्स यार, अगर उस दिन तुम मेरा दिल ना तोड़ते ना, तो आज मैं भी तुम्हारी तरह इसी भीड़ में खड़ा होता और आज जिंदगी के आखिरी स्टेज से बेस्ट इन लाइफ का अवार्ड लेकर कोई और नीचे उतर रहा होता। और फिर तुम अपने उस दिन के डिसीजन पर गर्व करना कि अच्छा हुआ जो मैंने उस दिन इस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दिया, अच्छा हुआ जो मैंने दुनिया की बजाय अपने आप को ढूंढ लिया, अच्छा हुआ जो मैंने फ्री रहना बंद कर दिया, अच्छा हुआ जो मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया, और अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बदल दिया। क्योंकि अगर तुम नहीं बदलते तो मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती। तुम्हारे बदलाव की मुझे सख्त जरूरत थी और तुम्हें उसे भूलने की सख्त जरूरत थी। मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब बस इतना ही था। और दूसरे प्रश्न का जवाब तुम्हें अपने अंदर ढूंढना है कि अब तुम उस इंसान को भूलने के बाद उस टाइम में क्या करोगे जिस टाइम में उसको याद किया करते थे। याद रखना, ये जो जितना मुश्किल लग रहा है ना, उतना मुश्किल है नहीं। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम्हारी जीत होना निश्चित है, तुम्हें करना होगा। तुम ऐसे किसी को सोचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें खुद को पूरी दुनिया के ऊपर रखना है, तुम कर सकते हो। तुम लकी थे कि तुम्हें वो दर्द मिला, वो एहसास मिला जो तुम्हें रॉकेट की तरह ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन बहुत आगे निकल जाओगे।
अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बातों से तुम्हारे अंदर जरा सा भी बदलाव आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि तुम जब भी डिमोटिवेट होने लगो तो मेरी वीडियो तुम्हें वापस मोटिवेट करने के लिए तुम्हारे तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।